IMF के माहिरीन ने पाकिस्तानी हुकूमत के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात किए हैं और क्या निकात रखे हैं सामने। सलीम बुखारी साहब, देखिए, हमें बात तो इस पर तफसील से करनी थी, लेकिन चूँकि वक्त की कमी हमेशा आड़े आ जाती है। पहली बात तो यह है कि IMF ने अपने प्रेशर के तहत सूबों से ज़राअत पर इनकम टैक्स को तस्लीम करवा लिया है। ये बहस को पिछले 30-35 बरस से चल रही थी कि एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जो बिग लैंड होल्डर्स हैं उनसे ज़राई टैक्स लेना चाहिए, और अगर ये हम इम्प्लीमेंट कर चुके होते तो अब हमें कशकोल लेके IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए कि 80% जो हमारा मुल्क है उसमें ज़राअत जो है वो बेस थी, एग्रो बेस्ड हमारी इकॉनमी है सारी, तो वो उसमें कामयाब हो गए हैं कि जनाब ऐसे तो अनु करना पैना है जी। जो अच्छी बात है वो ये कि इस पर सूबे भी तैयार हो गए हैं, वरना पहले रिजर्वेशंस होती थी सूबों की, विफाक की ख्वाहिश थी कि ज़राई टैक्स लिया जाए लेकिन सूबे नहीं मानते थे। इस दफ़ा सूबे भी मान गए, और अब जो लेटेस्ट इत्तलात हमारे पास हैं वो ये है कि उन्होंने ज़राई टैक्स आमदन पर टैक्स की वसूली का प्लान मरतब करने के लिए IMF को कहा कि हमें 2 दिन दे दें जी। तो वो प्लान अब सबमिट करेंगे। और दूसरी बात ये कि इसमें KPK की गवर्नमेंट भी शामिल है, उसने भी ये टैक्स देना एग्री कर लिया है। ये एक अच्छा ओमन है, लेकिन सवाल फिर वो अपनी जगह ही है कि क्या दिल से ये लोग टैक्स देंगे या इनकम टैक्स की तरह यहाँ भी इशराफिया यानी जो बिग लैंड होल्डर्स हैं उनको इस्तिस्ना हासिल होगा और गरीब किसान जो है बेचारा मारा जाएगा। गरीब किसान के लिए वैसे तो बहुत कुछ किया जा रहा है, सोलराइजेशन की तरफ ट्यूबवेलों पर सोलर दे रहे हैं, किसान कार्ड भी बन गया है, वो भी है, लेकिन ये जो अशराफिया एग्रो बेस्ड इकॉनमी के ऊपर काबज़ है उनसे टैक्स लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और जैसा मैंने कहा कि अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो हमारे बहुत से मुआशी मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो दूसरा इशू हमारे सामने है, मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, वो है जो फ्लोर मिल्स और FBR के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे कि खुदा के वास्ते ये जो 200 रुपये फी थैला टैक्स आपने लगा दिया, विद होल्डिंग टैक्स, ये वापस ले लो, आटा महंगा हो जाएगा और लोग हमारी जान को आएंगे जी। वो मुज़ाकरात जो है वो चूँकि नाकाम हो गए हैं, इसलिए अभी टेंशन मौजूद है, जिसके नतीजे में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन जो है उसने पाकिस्तान भर में आटे की मिलें बंद कर दी हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये एक तरह से इलामिया है, वार्निंग सिग्नल है कि भाई आटे के बुरान के लिए भी तैयार रहें। देखें, मिलें आटा नहीं बनाएंगी, मिलें आटा नहीं तकसीम करेंगी तो मार्केट से आटा शॉर्ट होगा, तो आप खुद ही सोच लें कि फिर क्या होने जा रहा है। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये है कि किसानों के साथ हमने सलूक बहुत बुरा किया हुआ है। आपको याद है कि गंदम की स्पोर्ट प्राइस जो है वो 3900 रुपये जो है तय हुई थी, 3200 रुपये पे लेके किसान सड़कों के ऊपर अपनी गंदम रख के बैठे रहे हैं। वो मंजरनामे हमने देखे भी हैं, हमने उसके ऊपर प्रोग्राम भी और ये जो अभी सूरत हाल बनी जिस पर किसान बड़े ही परेशान हाल नजर आए। मैंने कहा ना आपसे कि एक तरफ तो किसानों के साथ आपका ये सलूक है हुकूमती सतह पर, दूसरी तरफ मिल मालिकान के साथ भी आप बैठ के कोई फ़ैसला करने के लिए तैयार नहीं है। तो ओवरऑल मैं एक तरह का आटे का बहरान जो है वो कई सालों के बाद फिर से मर्ज करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत, चाहे FBR है चाहे वजारत ख़ज़ाना है, उनको चाहिए कि इन द ग्रेटर स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड गिविंग रिलीफ टू द पुअर मैन, क्योंकि आटा जो है ना ये सिर्फ अशराफिया नहीं, आटा तो हर घर में खाया जाता है ना, तो खुदा के वास्ते रहम करें उनके हाल के ऊपर और जितना रिलीफ उनको आप दे सकते हैं। अगर ये 200 रुपये थैले के ऊपर जो टैक्स आपने लगाया है इसको वापस लेने से सूरत हाल संभल सकती है, बेहतरी आ सकती है इसकी, तो इसको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए और इसको ख़त्म कर देना चाहिए।